हमारे बीच सारे बच्चे उपस्थित हैं, बीनू बेटा भी आई हुई है। देखिए जरा, सभी लोग समझ लीजिए, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाने के लिए प्रकाश में व्यतिकरण, आप जानते हो सेकंड पेपर में न्यूमेरिकल बहुत कम मिलते हैं, तो पहले आप लोगों को सूत्र समझा दूं प्रकाश में व्यतिकरण के, तब आप सवालें लगा लोगे। सूत्र बहुत कम है, सवाल बहुत कम है। तरंग गति में 3-4 चैप्टर जो हमारे कोर्स में है, तरंग प्रकृति, व्यतिकरण, विवर्तन, उसमें इसी चैप्टर की सवालें ज़्यादा हैं। बाकी में तो देखो इसके पहले वाले में 5-7 सवाल मिली थी और वो मुंहजबानी हो गई थी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सूत्रों का डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले तीव्रता अनुपात, कभी कभी तीव्रता से जो है आयाम पूछा जाता है या आयाम से तीव्रता। I1 अनुपाते I2 बराबर A1 स्क्वायर अनुपाते A2 स्क्वायर, याद रहेगा बेटा। जैसे कह दे दो तरंगों के आयाम 5:4 के अनुपात में है, इनकी तीव्रताओं में, बात मेरी सुनना क्या कह रहा हूं, केवल तीव्रता शब्द कहे तो A1 स्क्वायर अनुपाते लग जाएगा ना, तीव्रता दिया रहेगा आयाम आ जाएगा, आयाम दिया रहेगा तीव्रता आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। और दूसरा शब्द है, इस पर गौर से सुनिएगा, महत्तम और न्यूनतम शब्द कहेगा तभी ये लगाना। अगर कहे कि दो तरंगों की महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात बताओ, या महत्तम और न्यूनतम तीव्रतम अनुपात ये है, तो ही इसको लगाना। तो देखो क्या है, आई मैक्सिमम अनुपाते आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अनुपाते A1 डिफरेंस A2 होल स्क्वायर। समझ आया? दोनों सूत्रों में फर्क समझो। जब जो है केवल तीव्रता अनुपात कहे आयाम का अनुपात इतना है, तीव्रता का अनुपात बताओ, तो ऊपर वाला लगेगा। लेकिन महत्तम और न्यूनतम शब्द आ जाएगा तो नीचे वाला लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? महत्तम और न्यूनतम शब्द लगने पर ही नीचे वाला पता करना रहेगा, या ये तभी सूत्र लगेगा। इधर क्लियर? और इस पर सवाल एक पक्का 2 नंबर की हर साल आती है। उसके बाद बेटा 2 सूत्र जानिए। केंद्रीय फ्रिंज से कंफ्यूजन होता है बच्चों को, या 9वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। कौन सी फ्रिंज की दूरी बेटा? यक्षयन। केंद्रीय फ्रिंज से 9वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी यक्षयन अगर कभी पूछे तो कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखना, फार्मूला हम लिख रहे हैं। n इंटू डी लैम्डा बटे डी, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से 9वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी n डी लैम्डा बाई डी, और ऐसे ही केंद्रीय फ्रिंज से 9वीं अदीप्त फ्रिंज का है। शब्द ध्यान सुनना, इस पर सवालें हैं, लास्ट वाले सवाल इसी पे है। अदीप्त फ्रिंज की दूरी घुमाए फिरा के भी देगा, यक्षयन बराबर n-1/2 डी लैम्डा बाई डी। चूंकि एकांतर क्रम में फ्रिंजें होती हैं, जैसे पहले दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, तो अगर पहली वाली दीप्त 1 नंबर पे है, 1 लैम्डा है, तो दूसरी दीप्त जो है 3 लैम्डा पर रहेगी, अगली दीप्त जो है क्या रहेगी, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या रहेगी बेटा? डी लैम्डा बटा डी। लेकिन अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या रहेगी बेटा? n-1/2 डी लैम्डा बटा डी। इधर क्लियर? कोई दिक्कत? याद रहेगा? अब जैसे कहे चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी बताओ, तो n की जगह 4 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई, W बराबर डी लैम्डा बटे डी। याद आया?
कल एक डेरिवेशन कराए थे, हालांकि उस पर सवाल नहीं मिलेगी आपको एक भी, मगर हम डेरिवेशन कराए थे, याद करिए क्या कराए थे। व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में, व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में पारदर्शक प्लेट रखने पर विस्थापन, याद करिए, x नॉट बराबर n-1/t, क्या आया था, n-1t इंटू d/d, यही आया था ना। इसके सूत्र के द्वारा जो है पारदर्शक प्लेट की मोटाई, लेकिन अब इस पर सवालें नहीं मिलेंगी आपको, अब नहीं आती, पहले आती थी। तो ये क्लियर हो गया बेटा, एक बार फिर से देख लो। जब कभी जो है दो तरंगों के आयाम और तीव्रता के लिए सूत्र रहेगा तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे I1 अनुपात I2 बराबर A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर। और जब कभी जो है मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता रहेगा तो I1 अनुपात I2 बराबर A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अनुपात A1 डिफरेंस A2 होल स्क्वायर, याद रहेगा। और बेटा दीप्त फ्रिंज की दूरी n d लैम्डा बाई डी, और दीप्त फ्रिंज की दूरी n-12 d लैम्डा बाई डी, फ्रिंज चौड़ाई d लैम्डा बाई डी। और आप जान रहे हो कि यह जो है व्यतिकारी तरंगों का विस्थापन है। यहाँ बच्चों कैपिटल D फ्रिंजों से या रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी है। कैपिटल D मतलब क्या है, पर्दे की दूरी, और लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। स्मॉल d क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो जानते रहिएगा कि कैपिटल D माने पर्दे की दूरी, स्मॉल d माने स्लिटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे 5 सवाल अभी हमने पढ़ा है, पांचों सवाल पर जो है पहले चर्चा हो तो उसके बाद फिर आगे बोली जाए सवाल। तो पहला सवाल हमने बोला है, दो तरंगों की तीव्रताओं में अनुपात 25:16 है, इनके आयामों में अनुपात बताओ। यही हमने बात किया है ना कि दो तरंगों के तीव्रताओं में अनुपात 25:16 क्या बोले हैं, दो तरंगों की तीव्रताओं में अनुपात 25:16 है, इनके आयामों में अनुपात बताओ, और महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं में भी अनुपात बताओ। दो पूछा है। तो देखो जरा पहला सवाल, I1 अनुपात I2 कितना दिया बेटा, 25:16। कह रहा है आयाम अनुपात बताओ, A1 अनुपात A2 पूछ रहा है, और I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम भी पूछ रहा है। यही प्रश्न है, 2 नंबर का पक्का सवाल है, हर साल आती है 2 नंबर का, 2 नंबर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। गौर से देखिए तो समझ में आ जाएगा, 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखो बेटा, I1 अनुपात I2 बराबर 25:16 दिया है, जबकि I1 अनुपात I2 हम जानते हैं A1 स्क्वायर अनुपात, ये सूत्र बताए हैं। और वहीं से जो है अरसलान जी 25 को 5 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल ले लोगे तो A1 अनुपात A2 बराबर क्या आ जाएगा, एक आंसर आ गया कि नहीं, बोलो हाँ। अब I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम, इसकी बात करें, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात क्या होता है यशपाल जी, यशपाल A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अनुपात A1 डिफरेंस A2। यशपाल A1 कितना दिखाई दे रहा है, 5A या 5x अनुपात है ना, तो A1 की जगह 5A, A2 की जगह 4A होल स्क्वायर, 5A डिफरेंस 4A होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि अगर A1 अनुपात A2 2 अनुपात 3 है
तो A1 बराबर 2A, A2 बराबर 3A। अनुपात में कोई गुणांक लगाया जाता है। जैसे बचपन में सवाल लगाती थी कक्षा 6 में कि माता और पिता की उम्र में 3:2 का अनुपात है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि माता की उम्र 3 है और पिता की उम्र 2। लिखते थे माता की उम्र बराबर 3x, पिता की उम्र बराबर x लगा देते थे, तो वैसे यहाँ A लगा दिए। अब यहाँ पर देखो जरा 5 4 9 का स्क्वायर, 5 10 4 गए 1, A स्क्वायर कट के 81:1। ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत? और ये सवाल जो है बोर्ड में आई हुई है, जो आज सवाल लगवा रहे हैं सब बोर्ड में आई हुई है, और 2 नंबर का आपका जो है कहानी क्लियर हो गया। अगला क्या बोले हैं बेटा? शाहजार वाला है क्या? हाँ हम पढ़ रहे हैं। देखो 2014 में आई थी। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए कितना एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश? λ1 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज चौड़ाई 0.06 सेमी थी। फ्रिंज चौड़ाई W1 0.06 सेमी थी, पर्दा 1 मीटर दूर था। कोई डाउट? देख रहे हो? इसी स्थिति में माने कुछ बदले ना, प्रकाश वही रहने दें, फ्रिंज उतनी दूर, दोनों स्लिट उतनी दूर पर रहने दें, पर्दा भी उतनी दूर पर रहने दें, कुछ बदले ना। तरंगदैर्घ्य अगर 5000 कर दें तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? λ2 कितना कर दें? 5000, तो W2 क्या हो जाएगा यही बताना है प्यारे बच्चों। यहाँ देखो W1 बराबर, W बराबर होता क्या है? लैम्डा d/d क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कुछ बदल नहीं रहा है। कह रहा है उतनी दूरी पर पर्दा, उतनी दूरी पर जो है दोनों छिद्र। एक समीकरण बन गया कि नहीं? और दूसरी स्थिति में W2 फ्रिंज चौड़ाई, दूसरी स्थिति में λ2 d/d। यशपाल हमसे कहो हाँ सर। कोई दिक्कत? किसका किसका मान लिख दिए बेटा? λd1 का और λd2 के पदों में W1 और W2। कोई डाउट? दोनों को भाग दे दो। क्या करो? समीकरण 1/2 W1/W2 बराबर λd1/λd2। डिवाइड कर जाएगा ना। W1 कितना है? W2 नहीं मालूम। λ1 6000 है और ये 5000। वह टिकट 0.00000। W2 बराबर 0.06 गुणे 5/6। देखा 6 कर दिया, 1 रहे 5 के गुणा होता, मतलब फ्रिंज चौड़ाई 0.05 सेमी हो जाए अगर प्रकाश 6000 के बजाय 5000 एंगस्ट्रॉम वाला प्रयोग किया जाए। अगला सवाल क्या है? अपूर्णांक वाला है क्या? अपूर्णांक वाला है? हाँ ध्यान सुनिएगा, बहुत मजेदार है। कुलदीप के मौर्य, यंग के प्रयोग में, किस प्रयोग में? 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर कितना एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त कर रहे हैं? 4000 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से सुनो, उसी बहन है सवाल, उसी बहन है। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी मतलब बेटा पर्दे की दूरी है कैपिटल D, लिख नहीं रहे हैं। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होती है। फ्रिंज की चौड़ाई W1 0.6 मिलीमीटर। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 2 मीटर की दूरी पर पर्दे पर जब पड़ती है तो फ्रिंज चौड़ाई कितना प्राप्त होती है? 0.6 मिलीमीटर। यदि पूरा उपकरण मतलब पूरा उपकरणवा पानी में डुबा दिया जाए, तो पानी में डुबा दिया जाएगा अगर पूरा उपकरण, तो देखो दिमाग कैसे लगाया है। जो दोनों फ्रिंजें थी जितनी दूरी पर स्लिट थी, पानी में डुबाने पर तो दूरी तो बदलेगी नहीं, जितनी दूरी पर पर्दा था वो भी नहीं बदलेगा।
माने ना स्मॉल डी बदलेगा ना कैपिटल डी, बदलेगी क्या? तरंगदैर्घ्य प्रकाश की, क्योंकि जब माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो लैम्डा टू हो जाएगी 4000/n। आपको पता है पीछे वाले लेसन में पढ़ाए थे, जब जो है प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो 4b बराबर c/n और तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर λd/n, ऐसे तो हो जाता है, याद रहेगा 4000/n। फ्रिंज चौड़ाई बताओ, सवाल समझ में आ गई? फ्रिंज चौड़ाई W2, यही सवाल हो गई कि नहीं? चूंकि W1 बराबर λ1d/d, W2 बराबर λ2d/d, यही तो ये समीकरण। और ये अमन के मौर्य दिखान एक भाग जो उतारे पड़ा आज, W1/W2 बराबर λ1 क्या था λ1 की जगह 4000, λ2 की जगह 4000/n, यानी ऊपर चला जाए W1/W2 बराबर n, 4 कट गए, क्या दिक्कत है? हमका चाहिए का W2, तो n हिया आ जाए W1/n, कोई दिक्कत? W1 कितना है? 0.6 मिलीमीटर, या अपूर्णांक दिया है 1.5, 0.15×60 मिलीमीटर। मतलब अब फ्रिंज चौड़ाई कितना है? 0.4 मिलीमीटर। अगर जौन है का कह दीन जाए, पूरे उपकरण का पानी में डुबो दीन जाए 1.5 अपूर्णांक वाले, ठीक है, द्रव में। समझ में आया? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर 60 फ्रिंज प्राप्त होती हैं, ठीक है। यदि नीला प्रकाश 4500 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करें तो कितना फ्रिंज प्राप्त होंगी? यही कह रहा है, कितनी फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो अब यहां पर समझो जरा, फ्रिंज की चौड़ाई पर क्वेश्चन है, फ्रिंज की संख्या कम ज्यादा हो जाएगी लेकिन फ्रिंज चौड़ाई क्या रहेगी इससे। तो यहां W1 बराबर W2, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है d λ/d, एक फ्रिंज के लिए। यहां क्या फ्रिंज है? ठीक, ऐसे ही यहां पर N2 फ्रिंज रहेंगी और d λ2/d। क्या क्या कटा? हमको क्या चाहिए? N1 λd1 बटे मान रखते, पहले का फ्रिंज है तरंगदैर्घ्य कितना था? 6000, बाद में कितना था? 0 कट गया, 15 3 45, 15 3 विषाम में 20 चौक 80 फ्रिंज मिले। अब पांचवा क्वेश्चन, हाँ 1 मिनट, पा गए हम। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दो, 5वीं तरह की सवाल। दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, माने दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर, 3 गुणे 10⁻³ मीटर। सुनी, इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, सुनी 1 मीटर दूर पर्दे पर, पर्दे की दूरी, आगे देखो, फ्रिंज चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी बताओ। फ्रिंज चौड़ाई देखो, इसलिए डबल हुआ,
लैम्डा डी बाई डी होता है? नहीं होता। छः हजार गुणे 10⁻⁻10 कैपिटल डी ए स्मॉल डी 10 दूनी ऋण 3 और 3 6 10 में 6 गए। एक आप लिख सके 0.2 मिलीमीटर ना लिख सके। एक आंसर हो गया। इसलिए कैसरिया दीप्त के दूरी पूछा था। दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी याद करो क्या लिखा है? n-½ डी लैम्डी बाई n की जगह 2 डी लैम्डी बाई डी वैल्यू आगे बा नहीं मानोगी। 2 2 नहीं 4 पे गए 3/2 2 का निकला 0.3 मिलीमीटर। नोट करो।